यस फ्रेंड्स, तो हम लोग अब ये प्रॉब्लम कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की प्रॉब्लम है। 11 नंबर की प्रॉब्लम है और अच्छी प्रॉब्लम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5A। Fruit had decided to increase the size of store. It wants the information about the probability of the individual product lines lemon, grapes, papaya. It provides the following data for 2009 for each product line. इतनी रेवेन्यू है, इतनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, इतनी कॉस्ट ऑफ बॉटल रिटर्न्स हैं, ऑल दीज थिंग्स। फ्रूटुला ऑल्सो प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर। ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनके बारे में बताया है कि इतनी टोटल कॉस्ट क्या है और इसका एलोकेशन क्या है। फ्रूटुला currently allocates store support cost all cost other than the cost of goods sold। सारी जो कॉस्ट है वो प्रोडक्ट लाइन में करती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑफ ईच प्रोडक्ट लाइन। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग इनकम एंड ऑपरेटिंग इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट लाइन। तो पहले केस में तो उन्होंने बोला है कि ये हमारी जो टोटल कॉस्ट है इसको हम बांट देंगे और ऑपरेटिंग इनकम निकाल लेंगे। दूसरे केस में बोला है कि इफ फ्रूटुला allocates store support cost all cost other than the cost of goods sold to product line on the basis of activity based costing। Calculate the operating income and operating income as a percentage of revenue। तीसरा, comment on the both the items। ठीक है। तो पहले पार्ट में तो बड़ा सिंपल है, ये कर लेते हैं इसको। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5A है। तो ये हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग इनकम अंडर प्रेजेंट सिस्टम। ठीक है ना। क्या है? लेमन है, ग्रेप्स है, पपाया है और टोटल है। देखें रेवेन्यू दी हुई है क्वेश्चन में। रेवेन्यू दी है 79350 210060 120990 410400। लेस करते हैं हम। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है? 60,000, 1,50,000, 90,000, 3 लाख। ठीक है। और लेस करेंगे हम स्टोर सपोर्ट कॉस्ट इन किस रेशियो में? 60:150:90, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो में। तो वर्किंग नोट बना लेंगे। टोटल स्टोर सपोर्ट कॉस्ट कितनी है? देखें टोटल स्टोर सपोर्ट कॉस्ट, ये जो कॉस्ट दी हुई है बुक में इन सब का टोटल कर दें। 1200, 15,600, 25,200, 17,280, 30720। इन सब का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 48,000 और इसका टोटल होगा आपका 40,000, तो ये आ जाएगा 90,000। तो टोटल मेरा 90,000 है। तो इस 90,000 को मैंने बांटना है 60/300 में।
90,000 को 150/300 में और 90,000 को ही 90/300 में 80,000, 45,000, 27,000। ठीक है ना। सो ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी कितनी, 1350। ये कितनी होगी, 15060, 3990। डिवाइड कर दें, ठीक है। ये तो पहला पार्ट हो गया जो क्वेश्चन में पूछा गया था। अब दूसरा पार्ट है, वो है हमारा स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। किससे बनाना है मुझे, ABC सिस्टम से बनाना है। लेमन, ग्रेप्स, पपाया। ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल सेम रहेगा, रेवेन्यू, ठीक है। यहाँ तक तो सेम ही रहेगा। ABC में क्या होगा, जो ओवरहेड्स हैं वो बटेंगे किसके हिसाब से, ओवरहेड बटेंगे आपके एज पर एक्टिविटी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पूल। वर्किंग नोट बनेगा हमारा, ऐसे तो नहीं निकलेगा। चलिए, तो एक हमारा वर्किंग नोट बनेगा, उसको बोलेंगे हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पूल। रिकवरी रेट के लिए बनाते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। देखिए कैसे बनता है, यहाँ पर हमारे जो खर्चे हैं उनको हम बांट देते हैं एज पर एक्टिविटीज, ठीक है। खर्चों को हम बांटते हैं एज पर एक्टिविटीज। तो अब देखिए एक्टिविटीज हमारी जो है उनको लिखना है। एक्टिविटीज में हम लिखेंगे एक तो बॉटल रिटर्न एक्टिविटी है, एक्टिविटीज टोटल अमाउंट। इसके बाद बेसिस नंबर ऑफ एक्टिविटीज, रिकवरी रेट। पहली एक्टिविटी है बॉटल रिटर्न। हाँ जी, बताओ कब तक पहुंच रहे हो। वो फोन में उनका बिजी आ रहा है, अगर नहीं आ रहा हो तो बता दो, फिर क्या है कि आप सिस्टम में तो कैंसिल करो, मेरा तो इंटरेस्ट लगना चालू हो रहा है ना। तो सर पड़ा होने से क्या फायदा है।
को आप ऐसा है किसी भी बंदे को भेज दो, मैं यहाँ पर आदित्य मॉल पे मिल जाऊंगा उसे। तो मैं बताऊं मेरे पास कौन सा बंदा है, मेरी कोई 50 कंपनी थोड़ी चल रही है, मैं तो इंडिविजुअल पर्सन। नहीं नहीं वो बात नहीं है, अननेसेसरी में ये चीज़ नहीं होती है। आप किसी को भी भेजो, आई विल बी अवेलेबल हियर। और अगर आप नहीं भेज रहे हो तो सिस्टम में कैंसिल करो, व्हाई आई एम पेइंग इंटरेस्ट एक्स्ट्रा। नहीं आप सिस्टम में कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, जब आपको डिसबर्स करना है तब करो। मेरे को क्या इतना कोई फायदा थोड़ी हो रहा है जिसका मैं इंटरेस्ट अननेसेसरी बियर करूँ 800 रुपये पर डे का। प्लीज सर। थैंक यू। सॉरी, एक अर्जेंट फोन आ गया था। तो ये बॉटल रिटर्न्स है, बॉटल रिटर्न्स की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 1200। ऐसे ही ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है टोटल हमारी 15,600। ठीक है। ऐसे ही और कॉस्ट कौन सी है, डिलीवरी कॉस्ट है। डिलीवरी एक एक्टिविटी है, डिलीवरी की जो है 25,200 है। इसके बाद है सेल्फ शॉपिंग, सेल्फ स्टॉकिंग। सेल्फ स्टॉकिंग की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 17,280। हाँ जी सर। सर। अच्छा सर, देवेंद्र को भेज दो सर, 5 मिनट का काम। अच्छा चलिए, ऐसा ऐसा करिए, उसे कंट्रीन भेज दीजिए, मैं कंट्रीन से किसी को बोल देता हूँ, वो कन्वेंस अरेंज कर देगा। कंट्रीन, हाँ कंट्रीन तो सीधा है ना रास्ता। आप कंट्रीन भेजो, मैं बोलता हूँ किसी को। अरे मेरा नंबर दे दो, मैं किसी को बोल देता हूँ। ठीक है, कंट्रीन भेज दो आप उसे। ठीक है, सेल्फ स्टॉकिंग की जो वैल्यू है वो कितनी है, 17,280। इसके बाद कस्टमर सपोर्ट की जो वैल्यू है वो है 30,720। ये डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हैं हमारी। अब ध्यान से पढ़िए, जो हमारी बॉटल रिटर्न्स है वो तो डायरेक्ट जानिए कहाँ पर, डायरेक्ट ट्रेसिंग है प्रोडक्ट लाइन में। तो ये प्रोडक्ट लाइन में जानी, ये आ जाएगी हमारी पर परचेज ऑर्डर। ये आ जाएगी हमारी पर डिलीवरी ऑर्डर। ये आ जाएगी हमारी पर सेल्फ स्टॉकिंग आवर्स। और ये आ जाएगी हमारी पर आइटम सोल्ड। तो देखिए, इसमें नंबर ऑफ एक्टिविटीज कुछ नहीं दी हुई है, इसमें दी है 156, इसमें दी है 315, इसमें दी है 864। और इसके बाद है 1,53,600 आइटम।
ठीक है, तो ये तो 100% एलोकेट होगी किसमें, प्रोडक्ट लाइन में। ये आ जाएगा हमारा 100 रुपये पर परचेज ऑर्डर। ये आ जाएगा हमारा 80 रुपये पर डिलीवरी ऑर्डर। ठीक है, इसके बाद ये आ जाएगा 20 रुपये पर सेल्फ स्टॉकिंग आवर। और यहां पर आ जाएगा 20.20 रुपये पर आइटम सोल्ड। ये हमने रिकवरी रेट के लिए हमने रिकवरी रेट के लिए हमने एक कॉस्ट पुल बना दिया। अब देखिए, आप ऊपर जो टेबल दी हुई थी उस टेबल में देखिए, कॉस्ट ऑफ बॉटल रिटर्न जो 1200 रुपये थी वो सीधी हमारी लेमन में गई थी, और परचेज ऑर्डर प्लेस, डिलीवरी रिसीव्ड, आवर सब दिए हुए हैं। तो इसके बेसिस पर हम अपनी कॉस्ट एलोकेट करेंगे। ठीक है, बॉटल रिटर्न कहाँ जाएंगी, सीधा सीधा लेमन में जानी थी। ठीक है, और किसी में जानी नहीं है। इसके बाद अब आपकी जो है वो है परचेज ऑर्डर की कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट थी 100, तो इसके ऑर्डर थे 36, इसके थे 84, और इसके थे 100 रुपये पर ऑर्डर है। फिर है डिलीवरी कॉस्ट 80 रुपये पैसे से, तो इसकी है 30 डिलीवरी, इसकी है 219 डिलीवरी, और इसकी है 66 डिलीवरी। फिर है सेल्फ स्टॉकिंग कॉस्ट, इसके हैं 54 आवर्स, इसके हैं 540 आवर्स, तो इसके हैं 270 आवर। और फिर लास्ट जो है वो है हमारी कस्टमर सपोर्ट कॉस्ट। इसमें 12,600 यूनिट बेच रहे हैं हम। इसमें 1,10,400 यूनिट बेच रहे हैं, और इसमें 30,600 यूनिट बेच रहे हैं। ठीक है, तो इन सबको माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग इनकम कितनी होगी, सबको माइनस कर दो। इसकी ऑपरेटिंग इनकम आएगी 8550, इसकी आएगी 1260, इसकी आएगी 10,590। ऑपरेटिंग इनकम परसेंटेज देखेंगे, 1078.06%, 8.75%। ठीक है,
तो अब इसकी बात करेंगे हम लोग समरी की। ये है हमारी लेमन, ग्रेप्स, पपाया। ऑपरेटिंग इनकम परसेंटेज पहले जो आ रही थी वो रही थी 1.70%, 7.17%, 3.33%। और ऑपरेटिंग इनकम जो एबीसी की है वो आ रही है 10.78%, 0.60%, 8.75%। इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि जो ग्रेप्स लाइन है इसकी जो कॉस्ट है वो एक्चुअल में लेमन और पपाया बियर कर रहे थे। ठीक है ना? तो आप इसकी समरी देखेंगे, इट मीन्स कॉस्ट ऑफ grapes line were absorbed to lemon and papaya under traditional system। ठीक है ना? प्रॉफिटेबिलिटी under ABC drops significantly of grapes line। ग्रेप्स लाइन की प्रॉफिटेबिलिटी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गई। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? ग्रेप्स लाइन्स uses a higher percentage of total resources in each activity area। ठीक है ना? Hence under ABC lemon is most profitable and company can explore to increase sale of lemon। ठीक है? ये इनकी समरी आ गई। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि भाई इसकी समरी बना के दीजिए आप मुझे। तो आई थिंक सो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बढ़िया क्वेश्चन था ये।